अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। आज वजारती रेलवे का कलमदान जिनके पास था पिंडी बुआई शेख रशीद अहमद को आज जो है वजारती दाखिला के मनसब पर जो है वो फाइज कर दिया गया है। मैं आपको बता चलूँ कि शेख रशीद अहमद के बारे में हमारे बहुत ही प्यारे प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में मशहूर है कि वो पर्ची के बगैर जो है वो तकरीर करते हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो हैंडसम है। हमें तो इन चीज़ों से कोई लेना देना जो है वो नहीं है। हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो कमिटेड हो, जो हमारे मसाइल जो है वो हल करे, जिन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे, डी चौक में खड़े होकर जो दावे किए थे, इलेक्शन कैंपेन में जो दावे किए थे, जलसों जुलूसों रैलियों में जो वादे किए थे, उन वादों पर जो है अगर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सकता तो कम से कम 50% जो है अगर वो उन वादों पर, उन दावों पर जो है वो नजरसानी करे, उन पर जो है कुछ अमली काम करे, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के मसाइल जो है वो कुछ नहीं तो थोड़े बहुत जो है वो तकरीबन जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। तो शेख रशीद अहमद को आज जो है वजारती दाखिला का जो कलमदान है वो आज सौंप दिया गया है। मैं आपको बता चलूँ कि शेख रशीद अहमद के बारे में जियो न्यूज़ का मशहूर प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, जिनको हामिद मीर साहब जो है वो इनको होस्ट कर रहे हैं, वो इनके एंकर पर्सन है। उसमें इमरान खान ने जो है हाथ उठाकर इस तरह दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी न बना, और आज उसी कामयाब सियासतदान को जो है इमरान खान ने वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो सौंप दिया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में फैसले कहाँ से होते हैं, इस मुल्क में फैसले कौन करता है और इस मुल्क में फैसले किस तरीके से होते हैं। खान साहब जो खुद कहा करते थे कि मेरी मिनिस्ट्री में जो है वो लोग मेरी कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे जो नेक होंगे, जो साफ दिल होंगे, जो साफ गू होंगे, जिन्होंने कुछ करना होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वही लोग, ये सिर्फ शेख रशीद की मिसाल नहीं है, इससे पहले भी हम कैबिनेट में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछली हुकूमतों में भी जो है मिनिस्टर रह चुके हैं। और अब खान साहब की तब्दीली सरकार की जो तब्दीली हुकूमत है उसमें भी इमरान खान के दस्ते बाजू जो है वो बने हुए हैं, इमरान खान के दस्ते राज जो है वो बने हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल मेरा ये बनता है कि खान साहब, जब आप खुद फरमाया करते थे कि शेख रशीद जो है वो एक नाकाम सियासतदान है और अल्लाह आपको उस जैसा कामयाब सियासतदान जो है वो न बनाए, तो आज उनको आपने अपनी काबीना में क्यों शामिल किया? इससे पहले हमने देखा कि आपने उनको रेलवे की मिनिस्ट्री जो है वो सौंप दी और आपने कहा था कि अगर मेरी हुकूमत में रेलवे में कोई बड़ा हादसा हो गया तो उस मिनिस्टर को जो है मैं निकालूंगा और उस मिनिस्टर को जो है रिज़ाइन देना चाहिए। उस वक्त जो साथ रफीक साहब थे उसके बारे में आप ये फरमाया करते थे। लेकिन हमने देखा कि आपके ही हुकूमत में बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे हादसात, बहुत सारे हाथ जो है वो रेलवे में जो है वो पेश आए। मुख्तलिफ ट्रेन जो है वो उलटने के वाक़यात सामने आए, पटरी से निकलने के सानहात वाक़यात जो है वो सामने आए, सैकड़ों लोग जो है वो उसमें शहीद हो गए। इस वाक़यात सानहात जो है देखने को मिले, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। आपने शेख रशीद अहमद को जो है वजारत रेलवे के मनसब से जो है आपने निकालने की जहमत नहीं की। आज ऐसा क्या जो है वो हो गया कि आपने शेख रशीद अहमद साहब को इतनी बड़ी वजारत दे दी जो शायद वो संभाल भी नहीं सकते सही तरीके से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको कोई नौजवान जो है, आप तो बड़ी बड़ी दावे करते थे, बड़े बड़े जो है आप नारे लगाते थे, बड़े बड़े जो है वादे करते थे आपके, मैं नौजवानों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, मेरे कैबिनेट में नौजवान होंगे। तो क्या आपको कोई नौजवान, कोई टैलेंटेड, कोई काबिल बंदा नजर नहीं आया कि आपने वजारत दाखिला के मनसब पे शेख रशीद अहमद जैसे बंदे को जो है आपने बिठा दिया? रेलवे का जो खबारा बनाया है उसने, उसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए आपने शेख रशीद अहमद को जो है वो वजारत दाखिला के मनसब पर और उनके जो कलमदान है आपने वो सौंप दिया। तो मेरा आपसे सवाल ये बनता है खान साहब कि आपके उन दावों का, आपके उन वादों का क्या होगा? जिन जलसों में जो है आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, जिन दंदों में, जिन जुलूसों में आपने जो है इस बदकिस्मत अवाम को जो है आपने बेवकूफ़ बनाया, इस बदकिस्मत अवाम की जो फलाह बहबूद के लिए काम करने के आपने वादे किए थे, नौजवानों को एम्पावर करने के लिए आपने जो वादे किए थे, नौजवानों को फैसिलिटीज़ देने के लिए, नौजवानों को मौके फराहम करने के आपने जो वादे किए थे, उन वादों का क्या बनेगा? क्या शेख रशीद अहमद साहब जो है वो वजारत दाखिला के मनसब पर बिठाने के
काबिल है, क्या वो अहल है, क्या वो अहलियत रखते हैं। हाँ, आपके पास तो हम देखते हैं काबीना में आपने कहा था कि मेरी काबीना जो है वो बहुत छोटी होगी। हम देखते हैं कि आपकी इतनी बड़ी काबीना है कि जो हमारे फोटोग्राफर भाई है वो भी अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो जब तस्वीर लेते हैं तो फ्रेम में फिट नहीं आते। इतने लोग आपके काबीना में बैठे हुए हैं, आप आखिर चाहते क्या है? क्या ये आपकी तब्दीली सरकार की तब्दीली थी? क्या इस तब्दीली की बात करते थे आप लोगों को इस तब्दीली का झांसा देकर बेवकूफ़ बना देते। ऐसी तब्दीली तो हमने नवाज शरीफ दौर में भी देखी, ऐसी तब्दीली हमने पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखी, इवन के ऐसी तब्दीली हमने मार्शल लॉ के वक्त में जो है वो भी देखी। तो अगर आपकी ये तब्दीली है तो आपकी इस तब्दीली सरकार को, आपकी इस तब्दीली हुकूमत को, आपके इन झूठों वादों को मेरा सलाम है।